दोस्तों, ज्यादातर लोग रामायण में भगवान राम, माता सीता, हनुमान और रावण के बारे में ही जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश की होगी कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। क्या वो मर गई या फिर कहीं चली गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मंदोदरी कौन थी। हिंदू पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आई। कैलाश में देवी पार्वती को ना पाकर वो भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी और ऐसा करते हुए उसने भगवान शिव की भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया। जब देवी पार्वती कैलाश पहुंची तो मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने मधुरा को श्राप दिया कि आने वाले 12 साल तक वह मेंढक के रूप में एक कुएं में रहेगी। उसी दौरान असुरराज मायासुर और उनकी पत्नी कैलाश में तपस्या कर रहे थे। वे दोनों एक पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 साल के कठिन तप के बाद मंदोदरी अपने वास्तविक रूप में आई और कुएं में ही रोने लगी। मायासुर और उसकी पत्नी ने जब मधुरा के रोने की आवाज सुनी तो उसे कुएं से बाहर निकाला और अपनी पुत्री के रूप में उसे गोद ले लिया और उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण असुरराज मायासुर से मिलने आया। वो मंदोदरी के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने मायासुर के सामने उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की। मायासुर ने रावण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में रावण जबरन मंदोदरी को उठाकर ले गया। मंदोदरी ये बात जानती थी कि रावण एक महान शिव भक्त और बहुत ही शक्तिशाली राजा है और मेरे पिता उसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए उसने आखिरकार रावण के साथ लंका चलने का फैसला कर लिया और उसकी पत्नी बनकर लंका में ही रहने लगी। लेकिन जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब मंदोदरी ने रावण को बहुत ही समझाने का प्रयास किया। मंदोदरी नहीं चाहती थी कि माता सीता रावण की कैद में रहे और इसकी सजा रावण सहित पूरी लंका को भुगतनी पड़े, लेकिन रावण नहीं माना और अंत में राम के हाथों मारा गया। अद्भुत रामायण की माने तो रावण की मौत के बाद मंदोदरी बहुत ही दुखी हो गई। तब भगवान राम ने उन्हें समझाया कि वो विश्व विजयी लंकेश की पत्नी थी, उन्हें इस तरह उनकी मौत पर हताश नहीं होना चाहिए। भगवान राम ने लंका के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया, क्योंकि उस समय राक्षस कुल में यह धारणा आम थी। लेकिन जब भगवान राम ने यह सुझाव दिया तब इस सुझाव पर मंदोदरी ने क्रोध में आकर खुद को महल के अंदर बंद कर लिया। जब भगवान राम, माता सीता और हनुमान के साथ अयोध्या आने वाले थे तो उन्होंने एक बार फिर से उसे समझाने का प्रयास किया। कई दिनों तक खुद को कैद में बंद रखने के बाद मंदोदरी ने भगवान राम के सुझाव को मानने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वो राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। लंका के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें हार कर आखिरकार विभीषण से विवाह करना पड़ा।